हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सल्तनत के स्वरूप के बारे में कि दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में थी क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीएन चोपड़ा है वो क्या कहते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो एक धर्मतांत्रिक था, यानी धर्मतांत्रिक शासन था। ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या पुरोहित वर्ग के माध्यम से किए जाने वाला शासन। हरीशचंद्र वर्मा क्या कहते हैं कि ये एक धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था। वहीं अगर मैं बात बताऊं, यानी अगर मैं बोलूं तो सतीश चंद्र वर्मा क्या कहते हैं कि ये औपचारिक रूप से या औपचारिक अर्थ में एक इस्लामिक ही राज्य था। क्या था? इस्लामिक राज्य था। जबकि के.एम. निजामी क्या कहते हैं कि एक पुलिस राज्य था। कैसा राज्य था? पुलिस राज्य था। वहीं R.C. वादीलाल श्रीवास्तव जी वो इसको एक सैनिक राज्य मानते हैं। क्या मानते हैं? सैनिक राज्य। क्या मानते हैं? सैनिक राज्य मानते हैं। जबकि जो बर्नी है वो क्या कहते हैं? इस्लामी नहीं था, यानी इस्लामी नहीं, दुनियावी सोचों पर आधारित राज्य था। बर्नी क्या कहते हैं? ये इस्लामी नहीं था, दुनियावी सोचों पर आधारित राज्य था। ठीक है। अगर हम बात करें जलालुद्दीन की, तो जलालुद्दीन ने क्या कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामी राज्य नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? सही अर्थों में कभी इस्लामी राज्य नहीं हो सकता जो दिल्ली सल्तनत है। ठीक है। वस्तुतः अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत एक इस्लामी राज्य ही था। क्या था? इस्लामी राज्य ही था। अगर दिल्ली सल्तनत के अंदर हम शरीयत की बात करें, यानी जो दिल्ली सल्तनत थी उसके अंदर शरीयत की क्या हैसियत थी, यानी शरीयत की क्या स्थिति थी, तो कुछ शासक ऐसे हुए हैं जो शरीयत पर राज्य करते थे। उनमें से जैसे एक था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक क्या था? ये उलेमाओं से विचार विमर्श करता था, उलेमाओं से परामर्श करता था। इसने सिर्फ रुकनुद्दीन मेहंदी को मृत्युदंड दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जो ये था रुकनुद्दीन मेहंदी, इसकी कुछ बातें इस्लाम से नहीं मिलती थी, इसलिए इन्होंने इसके लिए क्या दे दिया था? मृत्युदंड। ठीक है। अगर बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन, कहाँ का काजी था? बयाना का। मुगीसुद्दीन, उससे क्या कहा था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि मैं नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। जो भी मैं राज्य के हित में बेहतर समझूंगा वो नियम बनाऊंगा। क्या कहा? यानी जो मैं नहीं जानता कि शरीयत के अनुकूल क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो राज्य के हित में बेहतर समझूंगा वो नियम मैं बनाऊंगा। अगर सही मायनों में देखा जाए तो सर्वप्रथम उसी ने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था, और यह राजनीतिक से धर्म के पृथक्करण की पहली अभिव्यक्ति भी थी। इन्होंने कभी खलीफा के नाम का सहारा नहीं लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, इस्लाम के जो नियम थे उनको भी इन्होंने कभी नहीं माना।
यानी वैसे तो ये मुसलमान तो था, बाकी इस्लाम के जो नियम थे उनको कभी भी इन्होंने शासन में लागू नहीं किया। उलेमाओं से इन्होंने कभी विचार विमर्श नहीं किया। ठीक है, तो सर्वप्रथम सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चली कहाँ से? अलाउद्दीन खिलजी के शासन से। अगर मैं बात करूँ दिल्ली सल्तनत के अंदर जजिया की, यानी जजिया क्या है, जजिया के बारे में जो एक कर था बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बताऊं तो जो जजिया देने वाले थे उनको क्या कहा जाता था? जिम्मी। क्या कहता था? जिम्मी। यानी क्या था, इस्लामी राज्य में सिर्फ मुसलमान को ही रहने की इजाज़त थी। अगर इससे अलग कोई दूसरा धर्म वाला होगा, ये मानने वाला होगा, तो वो जिम्मी कहलाएगा और उसको जजिया देना पड़ेगा। लेकिन हमको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ये देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ही गहडवालों ने, जो गहडवाल थे, उन्होंने मुसलमानों पर एक कर लगाया था। क्या कर का नाम क्या था? तुर्क दंड। तुर्क दंड, मुसलमानों पर ये कर इन्होंने उस टाइम लगाया था। अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी सिंध के देवल में ये कर सर्वप्रथम लगाया था। सर्वप्रथम किस लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने खराज से जजिया कर को अलग किया था और इसको ब्राह्मणों के ऊपर लगाया था। लेकिन हुआ क्या था, जब इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर ये कर लगाया तो उस टाइम दिल्ली की जनता ने इसका विरोध किया। ब्राह्मण भूख हड़ताल पर बैठ गए। फिर जो दिल्ली की जनता थी उन्होंने ब्राह्मणों के बदले जजिया देना स्वीकार किया था। ठीक है, इसको खराज से भी अलग किया था और ब्राह्मणों पर लगाने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था? फिरोज तुगलक। सिकंदर लोदी ने भी इस कर को लगाया था। अगर बहमनी शासक, एक बहमनी शासक हुआ था अलाउद्दीन हसन, वो पहला मुसलमान शासक था जिसने जजिया नहीं लिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने जजिया नहीं लिया था कौन सा था? अलाउद्दीन हसन। ठीक है, कश्मीर में, कश्मीर के अंदर सर्वप्रथम ये सिकंदर शाह ने लगाया था। लेकिन जैनुल आबदीन जो कश्मीर का अकबर के नाम, कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था, उन्होंने इसको हटा दिया था। सर्वप्रथम निषेध किया था इसका। ठीक है, कश्मीर के अंदर। इसी तरह अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में सर्वप्रथम अहमद शाह ने लिया था। ये शेर शाह ने जजिया को क्या कहा था? नगर कर। क्या कहा था? नगर कर कहा था। अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने क्या किया? 1564 में इसको हटा दिया था, 75 में लगा दिया था, यानी 1575 में इसको दोबारा लगा दिया। 1579 व 80 में इसको हटा दिया था। अगर बात करें औरंगजेब की तो औरंगजेब ने क्या किया था? 1579 में इसको लगाया था। उसके बाद औरंगजेब की 1707 के अंदर मृत्यु हो गई और 1712 में जो जहांदार शासक था उसने इसको हटा दिया। किसकी वजह से? एक वजीर था, क्या? जुल्फ़िकार, वजीर जुल्फ़िकार और जुल्फ़िकार खां और अशद खां के कहने पर किसने हटा दिया? जहांदार शाह ने। फिर बात आई फ़र्रुख खसियर की। जो फ़र्रुख खसियर था उसने 1713 में इसको हटा दिया था, 1717 में इसको दोबारा लगा दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध, उसने 1720 में इसको सदा के लिए हटा दिया। सदा के लिए किसके कहने पर? सवाई मिर्ज़ा जय सिंह के अनुरोध पर। उसके बाद हम देखेंगे इस्लाम राज्य के अंग क्या हैं। क्या अंग है ये देखते हैं हम। इस्लाम राज्य के अंग, इसमें सबसे पहले खलीफा होता था, उसके बाद सुल्तान,
उसके बाद उलेमा, उसके बाद अमीर, फिर मिल्लत। अब इसके बारे में एक एक कर हम पढ़ेंगे। इस्लाम के नेता कौन? खलीफा। खलीफा जो थे वो इस्लाम के नेता थे, यानी जो लोग वो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा जाता था। ठीक है, तो पहला खलीफा जो था वो अबू बकर था। कौन था? अबू बकर था। ये उमैयद वंश का था अबू बकर, इसलिए ये उमैयदी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? उमैयदी खलीफा। टोटल ये 18 हुए थे। अगर हम बात करें प्रथम खलीफा, 4 प्रथम खलीफाओं की, तो प्रथम 4 खलीफा कौन थे? नंबर 1 था अबू बकर, नंबर 2 उमर था, उस्मान था, फिर अली था। इन चारों को खुलफाए राशिदीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खुलफाए राशिदीन। जो मोहम्मद की पुत्री थी फातिमा, उसका विवाह अली से हुआ था। और जो ये अली था ये शिया संप्रदाय का था। किसका था? शिया संप्रदाय का था। यानी ये क्या कहते थे शिया संप्रदाय वाले कि जो पैगंबर था, यानी पैगंबर था जो नबुवत थी वह अली को मिलनी चाहिए थी। ठीक है। उमर हत्या से पहले, यानी जब इसकी हत्या हुई उससे पहले ये पैगंबर के 6 साथियों में था और एक साधारण सभा में इसको खलीफा बना दिया गया। साधारण सी सभा में इसको क्या बना दिया गया? खलीफा बना दिया गया। इस्लाम के नायक कौन कहलाए? इस्लाम के नायक एक तो महमूद गजनवी कहलाए और एक संजर। ये इस्लाम के नायक कहलाए। अगर बात करें हम अबू बकर की, किसकी? अबू बकर की, तो अबू बकर जो था उसकी राजधानी थी मदीना। क्या थी? मदीना। उमर जो था वो सबसे आदर्श खलीफा माना गया है। उमर के वक्त में जो इस्लाम धर्म था, जो उमर के राज्य की सीमाएं थी वो मिस्र थी, सीरिया, फ़िलिस्तीन, इराक, ईरान, फारस आदि। 636 में मुंबई के थाने पर आक्रमण हुआ, लेकिन ये कैसा था? असफल आक्रमण था। उमर की जो उपाधि थी वो अमीरुल मोमिनीन की थी। किसकी उपाधि थी? अमीरुल मोमिनीन। उसके बाद उस्मान हुआ। उस्मान के बाद हम अली को पढ़ते हैं। अली की जो राजधानी थी वो कूफा थी, यानी दमिश्क। एक बार अली ने मोहम्मद की बीवी आयशा को बसरा में जंग जमल या ऊंट युद्ध, जिसको कैमल वार बोलते हैं, कैमल बैटल में हराया था दिसंबर 656 के अंदर। 5वें खलीफा जो हुए वो थे मुआविया। इन्होंने जो खलीफा का पद था वो वंशानुगत कर दिया। क्या कर दिया था? वंशानुगत। और अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र याजिद को बना दिया। अगर अब्बासी खलीफाओं की बात करें हम, तो अब्बासी खलीफा कुल 37 अब्बासी खलीफा हुए हैं। जो अब्बासी खलीफाओं का पहला खलीफा बना वो था अबुल अब्बास। क्या नाम था? अबुल अब्बास। बगदाद इन लोगों की राजधानी थी। सबसे ज़्यादा समय तक अब्बासी खलीफाओं ने राज किया और इस्लाम धर्म का सबसे प्रोग्रेसिव टाइम था, चाहे वो राजनीतिक के नज़रिए से हो, चाहे आर्थिक, किसी भी नज़रिए से। तो अब्बासी खलीफाओं में ही एक अल मामून नाम का खलीफा हुआ था। अल मामून। क्या था? अल मामून।
उन्होंने ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया था और इसके लिए उन्होंने बैतुल हिकमत की स्थापना की थी। यानी बैतुल हिकमत का मतलब होता है ज्ञान गृह की स्थापना की थी। अगर अब्बासी खलीफाओं की बात करें हम तो 1258 में मंगोल बादशाह हलाकू ने अंतिम खलीफा जो अब्बासी खलीफा अंतिम अब्बासी खलीफा था अल मुत्तसिम का वध कर दिया था। क्या कर दिया था? वध कर दिया था। उसके बाद जो खिलाफत थी वो मिस्र चली गई ममलुक सुल्तानों के यहाँ, जहाँ ये 1517 तक चलती रही। उसके बाद कुस्तुनतुनिया में ऑटोमन जो सुल्तान थे स्वयं ने खलीफा की उपाधि धारण कर ली, यानी सुल्तान स्वयं खलीफा बन गए। अगर हम सुल्तान या खलीफाओं की दिल्ली सल्तनत में स्थिति देखें तो क्या है, देखते हैं। दिल्ली का जो मुख्यालय था उसको क्या कहा जाता था? दारुल खिलाफा यानी खलीफा का घर। क्या कहा जाता था? खलीफा का घर। अगर यहाँ पर मैं इल्तुतमिश को देखूं शुरू में कि इल्तुतमिश जो सुल्तान था उसकी नज़रों में कितनी वैल्यू थी, तो देखिए 1229 के अंदर अब्बासी खलीफा अल-मुत्तसिर, कौन था? अल-मुत्तसिर। जो इल्तुतमिश था इसने अल-मुत्तसिर से क्या किया? मानपत्र प्राप्त किया था, यानी इससे मान्यता ली थी और इसके नाम के सिक्के भी चलवाए थे। इल्तुतमिश ने किससे? सर्वप्रथम ली थी इसने अल-मुत्तसिर थे। और जो गयासुद्दीन तुगलक था, बंगाल का शासक था गयासुद्दीन, उसने भी अल-मुत्तसिर से मानपत्र प्राप्त किया था। तो कानून की नज़रों में ये दोनों समान हुए, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए इल्तुतमिश ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश ने अल-मुत्तसिर के नाम के सिक्के भी चलाए थे, लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने न तो खलीफा को मान्यता दी और न ही सिक्के चलाए, और कुतबा से भी नाम हटा दिया। क्या कर दिया? कुतबा से भी नाम हटा दिया। अगर इल्तुतमिश के बाद हम बात करें बलवंत की, किसकी? बलवंत की, तो गढ़मुक्तेश्वर नाम का एक अभिलेख है, उससे पता चलता है कि जो बलवंत था उसने 1260 के अंदर हलाकू का एक प्रतिनिधि आया था, उसका स्वागत किया था, जबकि बलवंत स्वयं को खलीफा का सहायक कहता था। अगर उसके बाद बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो यामीनुल खिलाफत की उपाधि धारण की थी इसने, यानी खलीफा का दायां हाथ, और नासिर अमीरुल मोमिनीन की भी उपाधि धारण की थी, यानी खलीफा का सहायक। लेकिन दूसरी तरफ इसके हलाकू के वंशज जो था इल्म खां, उससे इसके कूटनीतिक संबंध थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें हम कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, तो इन्होंने खलीफा को हर प्रकार से इग्नोर किया था। लेकिन जब इसके शासन के अंदर विद्रोह हुए तो इन्होंने क्या किया? जब विद्रोह हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो अल-मुस्तकीम विल्लाह नाम के सिक्कों, जो ये था, ये अल-मुस्तकीफ विल्लाह, इसके नाम
को सिक्कों पर लगवाया यानी ढलवाया, इसके नाम के सिक्के ढलवाए, और कुतबा में भी इसके नाम को पढ़वाया। फिर ये 1340-41 में मिस्र गया और वहाँ खलीफा था अल हाकिम द्वितीय, उससे मान्यता प्राप्त की। और इसका एक दरिद्र वंशज था, क्या था, दरिद्र वंशज, उससे इन्होंने रिक्वेस्ट की। कौन था वो वंशज? गियासुद्दीन मोहम्मद। उससे मोहम्मद बिन तुगलक ने रिक्वेस्ट की और उसका पैर अपनी गर्दन पर रखवाया। क्यों रखवाया? क्योंकि इसको लगा था कि दिल्ली के अंदर जो ये विद्रोह हो रहे हैं शायद ये कम हो जाएं, लेकिन ऐसा करने से विद्रोह और ज़्यादा बढ़ गए। क्या हो गया? विद्रोह और ज़्यादा बढ़ गए। अगर बात करें हम फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, ये 6 वर्ष में 2 बार मिस्र की यात्रा की थी इसने और खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की। और खलीफा ने इसके लिए सैयदुल सलातीन की उपाधि भी दी थी, सैयदुल सलातीन की। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले फिरोज तुगलक ने ही स्वयं को खलीफा का नायब कहा था। क्या कहा था? खलीफा का नायब। जो मुबारक शाह खिलजी था, खिलजी वंश का, उसने खलीफा की उपाधि धारण की, खलीफतुल्लाह ये उपाधि धारण की, खलीफा काबुल ये उपाधि धारण की। यानी खलीफा का मतलब होता है अमीरुल मोमिनीन या अल्लाह का प्रतिनिधित्व, खलीफतुल्लाह यानी अल्लाह का प्रतिनिधित्व आदि उपाधि धारण की। और खलीफा के नाम का सिक्कों और कुतबों से हटा दिया। क्या कर दिया? खलीफा का जो नाम था वो नहीं तो उसके नाम के सिक्के डलवाए और नहीं कुतबों में उसको पढ़ने दिया, यानी उसको हटा दिया। इसी तरह बंगाल के एक शासक हुआ था अलाउद्दीन हुसैन शाह 1498 और 1513 के अंदर। उसने भी खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। अगर ओवरऑल निष्कर्ष देखा जाए तो निकलकर यही निष्कर्ष सामने आता है कि दिल्ली सुल्तानों ने खलीफा को केवल नाम मात्र का प्रधान समझा। दिल्ली के सुल्तान ने तो उसको वैधानिक रूप से और न ही वैवाहिक रूप से, वे जो खलीफा था ने तो ही दिल्ली सल्तनत को वैधानिक रूप से और न ही व्यवहारिक रूप से प्रभावित कर पाया। जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनकी जो स्थिति थी वो सार्वभौम सत्ता संपन्न थी। सुल्तान खलीफा के मातहत कभी नहीं थे, न ही वे खलीफा को कर और सैनिक सेवा प्रदान करते थे। ओवरऑल खलीफा एक नाम मात्र का प्रधान था। ठीक है। अगर बात करें हम सुल्तान की, तो सुल्तान क्या था दिल्ली सल्तनत में? सुल्तान की गजाली ने क्या है कि शरीर में हृदय बताया है सुल्तान को, जबकि फ़क्र मुदब्बिर ने सिर बताया है। बर्नी कहता है कि सुल्तान अपने पद के कारण ही सबसे बड़ा पापी है, और जबकि दूसरी जगह इन्होंने ईश्वर का प्रतिनिधित्व भी इसको बताया है। शरीयत या कुरान के अंदर सुल्तान का जिक्र नहीं है, यानी सुल्तान या सल्तनत का जिक्र नहीं है, फिर सुल्तान पद क्यों? सुल्तान खलीफा से, जो सुल्तान होते थे खलीफा से मंसूर यानी एक औपचारिक पत्र प्राप्त कर लेते थे और नासिरुल अमीनुल मोमिनीन की उपाधि भी प्राप्त कर लेते थे। यानी क्या हो, सुल्तान क्या कहा जाता था? नासिर अमीरुल मोमिनीन। यानी मुसलमानों का नेता। सुल्तान के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। तारीख गुंजदा यानी एक बुक है, इसके राइटर एक गुमनाम राइटर हैं, उसने क्या कहा कि जो महमूद गजनवी था वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी आजम की उपाधि भी धारण की, यानी दुनिया का पहला सुल्तान। ठीक।
अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ऐबक ने क्या उपाधियाँ धारण की थी? मलिक की और सिपह सालार की। जबकि सैयद खिज़र खान ने क्या उपाधि धारण की थी? सुल्तान की जगह इन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो अमीर या उमरा, जो अमीर का बहुवचन है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल था उस काल में विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए उनमें अमीरों का हाथ रहा। अगर लोधी काल की बात कहें तो यहाँ अमीरों का सम्मान बढ़ा था। इसमें सबसे पहले धार्मिक नेता कौन? धार्मिक नेता यानी उलेमा। उलेमा को क्या कहा जाता था? दस्तारे बंदगान। बलबन जो था, बलबन ने उलेमाओं को दो भागों में बांटा है। एक वो उलेमा थे जिनको वह उलमाए आखिरत कहा करता था, दूसरे वो उलमा थे जिनको वह उलमाए दुनिया कहा करते थे। उलमाए आखिरत की वो बहुत प्रशंसा करते थे, जबकि अमीर खुसरो है वो बताता है कि बलबन ने जो काजी पद प्राप्त करते थे उन काजियों को उन्होंने भ्रष्ट माना था। क्या माना था? भ्रष्ट। बैरम शाह ने मिनहाज को सहयोग के लिए उलमाओं के पास भेजा था। किसने? बैरम शाह ने। बुगरा खान ने कैकुबाद को उलमाओं से सचेत किया था, क्योंकि जो उलेमा हैं वो लालची और धृष्ट हैं। किसने कहा था? बुगरा खान ने। ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सुल्तानों के उलेमाओं के साथ संतुलन की नीति अपनाई। दूसरा, उनको राजनीतिक से दूर रखा। तीसरा, उन्होंने इसको नवाज पढ़ाने वालों की सेना कहा। किसको? उलेमाओं को। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये पहला ऐसा सुल्तान था जो उलेमाओं को न्याय परिधि में खींच लाया था। पहला ऐसा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। जब इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने उलमाओं को न्याय परिधि में खींचा, तो उसी टाइम जो निजामुद्दीन औलिया था उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली दूरस्थ। उसके बाद ये मर गया था। अगर मिल्लत की बात करें तो मुस्लिम भ्रातृत्व, जिसे मिल्लत कहते हैं, यानी भाईपने की भावना को क्या कहते हैं? मिल्लत। अगर भारत में इस्लाम धर्म की बात करें, हम किसकी बात करें? इस्लाम धर्म की, तो सबसे पहले अरब आए, मालबार तट पर आए, यहाँ पर उन्होंने विवाह किया और जो संतान हुई वो मोपला कहलाई। क्या कहलाई? मोपला। 875 के एक अभिलेख से, यानी मदुरई राजा ने अरबों को क्या दिया था? आश्रय दिया था। यानी कोरोमंडल तट का एक प्राचीन अभिलेख इस बात को बताता है। ठीक है। अल-इस्त्रिबी ने क्या कहा है कि राष्ट्रकूट में मुसलमान थे और वहाँ जामा मस्जिद भी थी। केरल यानी मालबार में एक पेरुमल शासक था, चेरमान पेरुमल। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम अब्दुल रहीम सामरी रख लिया था। 11वीं सदी में नादवली ने पता चलता है कि तुर्की शहजादा तिरचन्नापल्ली आया था, जहां उसका मकबरा आज भी है। भारत में इस्लाम तुर्कों की कौन कौन सी जातियाँ आई थी यहाँ पर? सल्जुक, गुज्जा, खिताई, इलबरी और करलुग, ये जातियाँ आई थी यहाँ पर। ठीक है। अब्बासी खलीफाओं के बाद की बात करें तो पश्चिमी व मध्य एशिया में सामसानी राजवंश जो था वो 874 से 899 तक था। गजनवी राजवंश 962 से 1185 तक। सल्जुक राजवंश, ख्वारिज़म साम्राज्य जिसकी राजधानी क्या थी? मरु थी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।